जय हिंद। तो आज वैसे अब मैंने पिछली जो मेरा चैनल का नाम ही रशियन एंड मोर है, तो उस पर रशियन से रिलेटेड वीडियो और आपको जो देश विदेश में जो विषय चल रहे हैं, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, या फिर जो आपका कुछ इस तरह के टॉपिक होते हैं जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, तो ये सब वीडियो दोनों साथ साथ मिलेंगे, रशियन की भी और इस तरह की वीडियोस भी। तो आज एक है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव आम आदमी लड़ सकता है। ये हमने बहुत स्कूलों में पढ़ा था कि लड़ सकता है, लेकिन अब पता चला कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। बस इतना पता था हाँ कि लड़ सकता है, लेकिन कोई क्यों नहीं लड़ सकता और क्यों लड़ सकता है, ये बात हम देखेंगे। उसके पीछे कई कारण हैं, एक एक करके देखेंगे। मैंने कुछ लिखा हुआ है, पहले तो उन्हीं को देखते हैं। कि भारत का नागरिक हूँ। हाँ, मैं ही भारत का नागरिक हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। शायद आप देख रहे हैं, आप भी लड़ सकते हैं, लेकिन अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 35 वर्ष की आयु हो, दिवालिया न हो। भाई दिवालिया ना हो ये तो बहुत ज़रूरी है। मान लो कोई एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया, इतना कर्जा इतना सारा ले रखा है, कोई बैंक का पैसा लेके भाग गया, कोई घोटाला कर रखा है और वो जाके राष्ट्रपति बन गया, तो वो तो अपना कर्जा उतार देगा सारा। तो ऐसे आदमी को तो बनाना ही नहीं है। लाभ के पद पे ना हो, ये आपको पता ही है। आप लाभ का पद, सरकारी नौकरी और जो लाभ के पद आते हैं सरकार के अंडर, वो सब आपको पता ही है। दूसरा, इसमें जो वोटेज, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें पहले वो बात करते हैं कि आम आदमी, अच्छा ये एक है जैसे कि जो वोट जो होता है, इसमें जो सांसद हम और जो होते हैं और आपका विधायक करते हैं, तो इसमें आपका जो सांसदों का जो वोटेज का जो परसेंटेज होता है वो सेम होता है। मैं एक मिनट, सांसद का राज्यसभा का वोटेज जो होता है जो है वो सेम होता है, विधायकों का अलग होता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो आपका जनसंख्या पे डिपेंड करती है। मान के चलो किस एरिया में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेटेज भी ज़्यादा कम हो सकता है, कहीं की कम है तो कम होगा, कहीं की ज़्यादा है तो ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें जनसंख्या पे डिपेंड करती है कि किस एरिया में जनसंख्या कितनी है या नहीं। जैसे कि अभी आप भी देखेंगे डिलिमिटेशन भी होता है कई जगह सीटें बढ़ रही हैं, कहीं घट रही हैं। अभी असम में भी हुआ है हाल ही में, अगर आपने देखा हो, असम में भी हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी चल ही रहा है और अभी असम में भी हुआ है। और कई जगह पर डिमांड भी उठती रहती कि होना भी चाहिए, क्योंकि कई की जनसंख्या ऐसी कि डेंसिटी बढ़ती जा रही है, कम जगह लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहीं घटते जा रहे हैं। तो इस वजह से तो जो उनका है वेटेज आपको पता चलिए, उनका सेम है दोनों का, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का, और उनका विधायक अलग आ गया। अब इनको जो वोट करते दिए जाते हैं, सांसदों को हरे और विधायकों को गुलाबी रंग का मत पत्र दिया जाता है और विशेष पेन भी दिया जाता है जिससे ये अपना वोट रिकॉर्ड करते हैं ये। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसी में अब एक चीज़ आप देखिए जो होता है आपका विधायकों का जो ये जो होता है, अब ये एक तो ये हो गया। अब ये देखते हैं कि कि एक उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए। कि जैसे मान लो एक उम्मीद, ये तो हो गया कि हमने ये बता दिया, लेकिन भाई अब ये तो दिवालिया तो मैं भी नहीं हूँ, लाभ के पद पे तो मैं भी नहीं बैठा, है ना। तो और भारत के नागरिक भी हैं, 35 वर्ष से, चलो वो उम्र तो नहीं है, एक क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन किसी के अंदर इतनी सारी क्वालिटी तो होगी। लेकिन वो आम नागरिक तो है ही ना, लेकिन वो फिर भी नहीं लड़ सकता। क्यों, वो बताता हूँ। ये देखिए, क्योंकि उसके लिए हमें 100 सांसद का समर्थन चाहिए, जो एक आम आदमी के पास तो हो ही नहीं सकता। 100 सांसदों का समर्थन। भाई 35 के भी नहीं है, लेकिन हो भी जाएंगे तो क्या 100 सांसदों का समर्थन ले आऊँगा मैं? कहाँ से लाऊंगा 100 सांसदों का समर्थन? यही एक है जो एक आम आदमी नहीं लड़ सकता। और कहा जाता है कि भारत तक कोई भी नागरिक लड़ सकता है। अरे कैसे लड़ेगा भाई, 100 सांसद कहाँ से लाएंगे? विधायक तो पूछता नहीं है, सांसद कहाँ से लाएंगे? हाँ,
बताइए 100 सांसद, और इसमें 50 तो वो हैं जो आपका नाम आगे करेंगे, और जब नाम आगे कर दिया उनको सपोर्ट के लिए फिर 50 चाहिए, तो टोटल हो गए 100। अभी जैसे भी चुनाव हुआ था जसवंत सिन्हा जी और द्रौपदी मुर्मू जी के बीच में, या वैसे तो कोई भी नहीं कि मेरे को कांग्रेस पार्टी खड़ा कर देगी या किसी और पार्टी को कोई और खड़ा कर देगी कि कोई भी है तुम भारत के आम नागरिक हो, चलो चुनाव लड़ो। ऐसा तो कुछ वही होता है जो 100 सांसद कौन लेके आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा है जो आम आदमी नहीं लड़ सकता राष्ट्रपति का चुनाव। और ये जब सच बताऊं, स्कूलों में भी किसी ने नहीं बताया, पता नहीं ऐसे क्यों नहीं बताया या पढ़ाया, तो हमें जब भी पता लग जाती ना, बाद में पता चली, जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे जब भी पता लग जाती, लेकिन नहीं पता चली। तो ये हो गया आपका 50 सांसद आपके नाम प्रस्तावक, उसको जो अनुमोदक, ठीक है, 50-50 करके ये हो गया 100 सांसद का समर्थन चाहिए। अभी जो हाल की हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो आपको पता ही है, झारखंड की पहला महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं और विधायक भी रह चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, और बहुत ही अच्छी हैं वो, और आदिवासी समाज से आती हैं, और इतिहास भी है जो आपका भी मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी हम ये देखते हैं, ये वाला चीज़ हो गया 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। मेन आपका यही है जो एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और आपको पता ही है देश के पहले नागरिक हैं हमारे वो राष्ट्रपति साहब, पहले नागरिक हैं। देश के पहले नागरिक हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं भाई, देश के मुखिया हैं और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हमारे। और अब अब ये तो पहले नागरिक तो हो गए, लेकिन आपको पता है कि एक आम आदमी का कौन सा नंबर आता है इसमें? बहुतों को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ। पहले नागरिक ये हो गए, दूसरे उपराष्ट्रपति हो गए, तीसरे आपके प्रधानमंत्री हो गए, चौथे आपके राज्यपाल हो गए, ऐसे ऐसे करके आपके फिर उसके बाद आपके पूर्व राष्ट्रपति हो गए, फिर आपके न्यायाधीश हो गए, फिर मंत्री हो गए, ऐसे कर करके काफ़ी मतलब लंबा है। और जो देश का जो आम नागरिक है उसका कौन सा नंबर है ये देखिए, 27वां आम आदमी का नंबर है ये, जो आप और मैं हैं, आम आदमी का नंबर। समझे कि नहीं समझे तो आप समझ जाइए, आम आदमी का 27वां नंबर है। तो देखिए कहाँ हैं आप, 27वें नंबर पे, और कहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। 27वां नंबर है आम आदमी का। अब देखिए, अब देखते हैं कि किस तरह से मतलब होता है। ये मान के चले 2 खड़े हैं राष्ट्रपति, जैसे भी हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं द्रौपदी मुर्मू जी और आपके यशवंत सिन्हा। तो कोई भी वोट करने आया, कोई सांसद आया वोट करने, तो उसने मान लो 1 नंबर पे है मुर्मू जी और दूसरे पे हैं यशवंत जी, ठीक है। अब कोई सांसद आया, उनको लगा भाई मेरे को तो मुर्मू जी लग रहा है कि पहले दूसरे पे होनी चाहिए, यशवंत जी पहले पे होनी चाहिए, तो वो अपनी पसंद के आधार पर 1 नंबर इनको दे देंगे और दूसरा नंबर मुर्मू जी को दे देंगे। अब कोई दूसरा आता है कोई सांसद, वो कहता है नहीं भाई मुर्मू जी ठीक लग रही है मेरे को, मैं तो इनको समर्थन दूंगा, तो वो मुर्मू जी को पहला नंबर दे देंगे और उनको दूसरा दे देंगे। इस तरह से फिर काउंटिंग होती है, फिर बाद में इनका वेटेज निकाला जाता है और फिर उनका जीत तय होती है। अब एक राउंड में बराबर चल रहा है, दूसरे राउंड में कोई बिल्कुल नहीं आ रहा, तो फिर वो दूसरे तीसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उधर ही फाइनल हो जाता है। लग रहा है कंपटीशन टफ जा रहा है, जब दूसरा या तीसरा राउंड तक बातें जाती हैं तो इधर ही हो जाता है। अब ये हो गया आपका। अब इसमें ये होता है कि देश, एक चीज़ और मैं इसी में ऐड कर दूँ, देश के पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे, किसी ने इनका विरोध नहीं किया। और एक अकेले राष्ट्रपति हैं दूसरे जो है हमारे, पहले तो ये नीलम संजीव रेड्डी हो गए
और दूसरे जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें जो है आपका एक चीज़ में इसमें इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और जोड़ता हूँ कि कितनी चीज़ें आप बस इसमें जो थी वो थी, लेकिन इसी में एक टॉपिक और ऐड करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब कोशिश करिएगा कि देखें, क्योंकि देखिए लिखने में और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि डिजिटली जो भी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। अब थोड़ा सा पीओके का देख लेते हैं। राष्ट्रपति का तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधाएं थी वो मैंने आपको 2-3 जो थी वो बता दी। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं, आपके पास भी गूगल है, यूट्यूब है, सब आप जानते हैं। बट जो मुझे लगता था कि बहुत से लोगों को 2-3 चीज़ें नहीं पता थी, वो जो मुझे भी बहुत जब जिस टाइम पे जब मैं पढ़ाया गया था नहीं पता थी, बाद में पता चली। तो जो भी कोई स्कूल में है उसको शायद अभी पता लग जाएगी, अब जिसको शायद अभी भी ना पता हो तो वो पता लग गई होगी। अब जैसे हम कई बार पीओके की बात करते हैं, आपको पता है पीओके की आज भी ना 5 लोकसभा में सीटें हैं। ये याद दिलाने के लिए कि भैया पीओके लेके आना, ठंडे मत बैठ जाना। 5 सीट है लोकसभा में, और एक होते हैं हमारे, ये तो लाना ही है, खैर ऐसी बात नहीं है, आ जाएगा जल्दी, एंग्लो इंडियन। पता है इसका बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन बहुतों को पता नहीं है कि एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं भाई, आज़ादी से पहले यहाँ पे बहुत से लोग रहा करते थे भाई, अंग्रेज भी रहा करते थे, हम भी रहा करते थे, सभी रहा करते थे। तो वो यहाँ पे शादियाँ भी कर ली उन्होंने, और वो आज़ादी के बाद उधर यूरोप में अपना चले गए उधर। तो यहाँ पे उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफें हैं जो इंडियन है, वो क्या करेंगे भाई, उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो संविधान में जो बड़ी अच्छी चीज़ रखी गई है, उनके लिए भी 2 सीटें रखी गई हैं लोकसभा में। 2 सीट उनके लिए भी 2 सीट है लोकसभा में। वैसे तो चाहे तो वैसे भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर उनके लिए 2 सीटें रिजर्व है। और पीओके के लिए तो 5 है, खाली पड़ी रहती हैं, वो लाना है, फिर चुनाव करा के उधर बिठाएंगे। और फिलहाल ये आपका हो गया। एंग्लो इंडियन उन्हीं को कहते हैं जो ऐसे मैंने बताया ना, जिनकी जो यूरोप में शादी यहाँ कर ली है, लेकिन अब वो वहाँ चले गए और वो बच्चे उनके ये सब है, तो वो क्या होगा आपका एंग्लो इंडियन। पीओके का हो गया आपका ये वाला। तो बस मेरे को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और बस इतना ही मुझे बताना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है। कि कुछ हम सोचते हैं कि हाँ कोई भी बन सकता है, लेकिन अब पता चल गई पीओके का तो 5 सीट आपका हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, किसको कहते हैं आपको ये भी पता चल गया। लोकसभा में कितनी सीटें, पीओके में कितनी, पीओके के लिए कितनी रखी है हमने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा ज़रूर लेके आऊँगा। देखिए मैं चाहे रशियन की वीडियो लाऊँ, चाहे मैं कोई अपने एजुकेशन से लाऊँ, या देश विदेश की कोई भी नहीं एजुकेशन, आप उसमें से, ये मेरी गारंटी, आप 1-2 बात तो ज़रूर सीख के जाए, इतना मैं कहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।